कोर्ट मार्शल का अगला मरहला, फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाना शामिल। इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना भी चार्जेस में शामिल हैं। पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुताबिक वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश। ISPR के मुताबिक फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। फैज हमीद मोहरा था, बानी PTI ने इस्तेमाल किया। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि फैज हमीद को बचाने के लिए बानी PTI ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी। बानी PTI के लिए अब आजमाइश, इम्तिहान और मसले मसाइल खड़े हो गए हैं। ये समझते थे कि फैज हमीद बच जाएंगे तो बानी भी बच जाएंगे। बानी PTI का आर्मी कोर्ट में ट्रायल सरप्राइज नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि बानी का ट्रायल और जगह और फैज हमीद का किसी और मकाम पर हो। फिर एक कॉल देने की कोशिश की गई जिसको उन्होंने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है। सिविल नाफरमानी की कॉल मुल्क दुश्मनी है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल, कहा माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नापाक साजिश की गई। मुलव्विस तमाम अफराद और किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अगर कोई बेगुनाह है तो उसे हाथ नहीं लगाया जाएगा। बानी PTI संजानी जाने पर राजी थे। बेगम साहिबा ने मना किया। खातून शोहर से आगे हो तो अल्लाह ही हाफिज है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में भड़क उठे, बोले बांग्लादेश बनाने वाले अयूब खान के रिश्तेदार सूबाइयत का कार्ड खेल रहे हैं। सिविल नाफरमानी की कॉल पर स्टैंड लिया जाए। अली अमीन गंडापुर 3 बार भगोड़े साबित हुए। उनके भागने की वीडियो ऐवान में चलाएं ताकि सबको हकाइक मालूम हो सकें। वजीर इत्तलात अता तारड़ की भी तनकीद, कहा फौज और अवाम में दरार पैदा करने वाले मुल्क कमजोर करना चाहते हैं। इंतशार फैलाने वाले किसी एक शख्स को भी नहीं छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सानेहा 9 मई की जुडिशल तहकीकात की दरखास्त बाज़ाब्ता समाअत के लिए मंजूर कर ली। आईनी बेंच की बानी PTI की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरखास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में जेर हिरासत मुल्जिमान को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। GHQ हमला केस में अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज और कमल शोजब समेत गैर हाजिर 25 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। शेख रशीद की बरियत की दरखास्त खारिज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब की डी चौक एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में अबूरी जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद के थाना रमना में बुशरा बीबी, वजीर आला KP समेत 4 रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शाम में मौजूद 250 पाकिस्तानी जायरीन में से 79 बैरूत पहुंच चुके हैं। जल्द वतन वापस लाया जाएगा। वफाकी काबीना इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। काबीना ने 8 मजीद IPPs के टैरिफ रिव्यू के लिए मंजूरी दे दी। वजीर आजम का कहना था हुकूमत बिजली कीमतों में कमी के लिए हर मुमकिन इकदामात उठा रही है। मुल्क में निजी शोबे और सनतों के फरोग हुकूमतों की अव्वलीन तरजीह होती है। जब तक कोई सूबा लिखकर वफाकी फोर्स ना मांगे, फोर्स नहीं जा सकती। अमनो अमान सूबाई हुकूमत का काम है। सूबाई हुकूमत धमकियां देने के बजाय वफाक से बात करे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा गवर्नर को छोटा साबित करने के लिए हरकतें ना की जाएं। वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन करने को तैयार है। वजीर आजम ने कल भी कहा है कि कोई एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक शख्स के लिए आवाम को खतरे में न डालें। एक शख्स के लिए दूसरी चीजों में उलझे हुए हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की अली अमीन गंडापुर पर तनकीद, कहा
मैं सिर्फ हिदायत की दुआ ही कर सकता हूँ। मुल्क में दहशतगर्दी की एक और लहर आई है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दहशतगर्दी से ज्यादा मुतासिर है। मदारिस को वजारत तालीम के तहत ही रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने वाजे कर दिया। कहा, मौलाना फजलुर रहमान अगर मदारिस को वजारत सनत व पैदावार के साथ रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो कराएं। इस हवाले से हुकूमत को उनके लिए अलग कानून साजी करना पड़ेगी। मदारिस के निसाब और ऑडिट के हवाले से कोई समझौता नहीं होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफीर की मुलाकात। डेडली हैकर का इस्लामाबाद में पुलिस, रेंजर्स और एहलकारों की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। FIA को FBI की तर्ज पर इस्तवार करने में ताउन की यकीन दहानी। चीन के साथ देरीना शिराकतदारी के लिए पुख्ता अज़्म रखते हैं। दो तरफा ताल्लुकात के इस्तेहकाम में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का किरदार फरामोश नहीं कर सकते। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में चीनी सरमायाकारी के लिए भरपूर ताउन की पेशकश कर दी। बीजिंग में खुसूसी ज़ोहराने में शिरकत, जामी शिराकतदारी को मजबूत करने की जरूरत पर जोर। कहा, मौसमियाती तब्दीली के शोबों में चीन के ताउन का खैर मकदम करेंगे। वजीर आला पंजाब के दौरे चीन में तारीखी मुआहदे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मरियम नवाज पंजाब की तकदीर बदलने जा रही हैं। कैंसर के जदीद तरीन इलाज और ज़राअत में जिद्दत के लिए भी मुआहदा हो चुका। मुखालिफिन एहतजाज, जलसे और धरनों की सियासत से बाहर नहीं निकल रहे। एक सूबे में 11 साल से मौला जट की सीरियल चल रही है। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वालों को फिर मुंह की खानी पड़ेगी। अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफा। बुखार, नज़ला, जुकाम और खांसी की अद्वियात 60 से 80% महंगी। ब्लड प्रेशर की 80 रुपए में मिलने वाली गोलियां 150 रुपए में फरोख्त। दिल, जिगर और दीगर बीमारियों की अद्वियात की कीमत भी 30 से 80% तक बढ़ गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के आज़मीन हज के लिए अच्छी खबर। 79,000 हज दरखास्तें कामयाब करार। एक हफ्ते तौसी के दौरान 10,000 से ज्यादा नई दरखास्तें जमा। चंद हजार खाली निशिस्तों पर दरखास्तों की वसूली जारी रखने का फैसला। पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। हमें रंगो नस्ल, जात पात से बालातर होकर आगे बढ़ना होगा। इस्लामाबाद में इंसानी हुकूक के हवाले से तकरीब में वजीर आज़म का खिताब। कहा, तमाम सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर को साथ लेकर चल रहे हैं। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशाने हैदर का 53वां यौम शहादत। गोजर खान में मजार पर तकरीर, शहीद को सलामी पेश। मेजर जनरल इंतखाब आलम ने फूल रखे। अस्करी क़यादत का भी सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक हीरोज की बहादुरी कौम के लिए हमेशा बाइस फख्र रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कैम्ब्रेन पेट्रोल मश्क की फाहते टीम से मुलाकात। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ने पाक आर्मी की टीम को मश्क में गोल्ड मेडल हासिल करने पर मुबारकबाद दी। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल कल जारी होने का इम्कान। BCB का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर दबाव बरकरार रखने का फैसला। टूर्नामेंट के हाइब्रिड मॉडल पर खेले जाने का कवी इम्कान। 2027 तक भारत में शेड्यूल तमाम इवेंट्स के लिए भी हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाएगा।